हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल में यू गेट ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डाइवर्सिफाइड फाइलम है और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles. Calcareous ossicles का एक एंडोस्केलेटन पाया जाता है और इसी वजह से इनका नाम इकाइनोडर्मेटा पाया गया है और इसकी वजह से इनका जो स्किन होता है वो स्पाइनी होता है और इसीलिए इनको हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। और इनके जो मेंबर्स हैं दे आर ऑल एक्सक्लूसिवली मैरीन, समुद्र में ही पाए जाते हैं। स्टारफिश आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका। और मैरीन होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द एडल्ट इकानोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो एडल्ट होते हैं इकानोडर्म्स के, जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं, उनमें जो सिमेट्री पाई जाती है दैट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल। लेकिन जो उनके लार्वी होते हैं, उनके जो सिमेट्री होते हैं दैट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो एक तरह से अगर आप देखें तो सिमेट्री, जो बायलेटरल सिमेट्री होती है, वो ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू द रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर अगर अगर हम देखें तो इनका जो एडल्ट मेंबर है उसमें थोड़ा सा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सिमेट्री यानी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और इनके जो लार्वल फॉर्म्स हैं इनमें बायलेटरल सिमेट्री यानी डेवलप्ड सिमेट्री जो है ये लार्वी में इनमें पाई जाती है। दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर या वेंट्रल सरफेस। ध्यान दीजिएगा, यानी लोअर सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो माउथ जो है वो नीचे की तरफ पाया जाता है, यानी पानी के नीचे रहेगा वो, और ऊपर की तरफ जो है वो एनस पाया जाता है, यानी डॉर्सल सरफेस पे या अपर सरफेस पे एनस पाया जाता है। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इकाइनोडर्मेटा का कौन सा है। वैसे बहुत सारे फीचर्स देखे जो आपने इकाइनोडर्म्स में जो कि यूनिक थे। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्म्स का वो क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसकी वजह से क्या करता है ये सिस्टम जो है इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन, यानी ये जो एनिमल है इसको ट्रैवल करने में पानी के अंदर ये हेल्प करता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा कैप्चरिंग ऑफ द फूड, प्रे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो क्या क्या काम करता है? लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एज वेल एज रेस्पिरेशन। ये सारा काम जो है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम करता है। और जहाँ तक एक्सक्रीटरी सिस्टम का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, यानी कि यूनिसेक्सुअल हैं, ये डायोशियस हैं और सेक्सेस सेपरेट हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, यानी जो गेमीट्स हैं वो पानी में रिलीज किए जाते हैं और फर्टिलाइजेशन भी पानी में होता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है विथ फ्री स्विमिंग लार्वी। जो लार्वी है वो फ्री स्विमिंग है। जहाँ तक एग्जाम्पल्स का सवाल है, एस्टेरियस स्टारफिश, ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल नेम वर्सेस कॉमन नेम, ये मैच द फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटिडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी क्यूकम्बर एंड ऑफ्यूरा जिसको हम कहते हैं ब्रिटल स्टार। दैट्स ऑल इन द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लगी। थैंक यू।